नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सिरमौर के एक बैंक में हेराफेरी का मामला आया सामने। गरीबों का पैसा बैंक में भी नहीं सुरक्षित, महिला ने लगाया कैशियर पर आरोप। और आज पत्रित संघ ने किया बैठक आयोजन। बैठक में लिया गया रणनीति के तहत मांगे मनवाने का निर्णय। मंडी के लोगों में बारिश का खौफ, लोगों ने प्रशासन को भी लिया आड़े हाथ। कहा तबाही होने के बाद जागता है प्रशासन। और चंबा का एक प्राथमिक स्कूल जर्जर हालत में, कभी भी घट सकता है हादसा। लोगों ने की नए भवन के निर्माण की मांग। बुलेटिन में सबसे पहले रुख सिरमौर का। गरीब द्वारा मेहनत से कमाई गई राशि यदि बैंक में भी महफूज नहीं है तो फिर गरीब विश्वास किस पर करे। मेहनत की कमाई चोरी ना हो जाए, इसीलिए पैसा बैंक में सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन कुछ शातिर बैंक कर्मचारी भोले भाले लोगों का पैसा बैंक में डालने के बजाय अपनी जेब में डाल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ मामला राज्य सहकारी बैंक गिरिपुर जिला सिरमौर में सामने आया है, जिसमें बैंक कैशियर की हेराफेरी सामने आई है। एक रिपोर्ट। कुछ बैंक कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के पैसे पर डाका डाला जा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है राज्य सहकारी बैंक गिरिपुर जिला सिरमौर में। ये मामला उस समय सामने आया जब एक महिला लच्छी देवी ने 1 लाख रुपया नगद अपने खाते में जमा करवाने के लिए कैश काउंटर पर दिया, जबकि उसके खाते में केवल 39,000 ही जमा हुए। महिला ने कैशियर पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। इसमें किया इन्होंने मुझे कि 1.5 लाख मैंने जमा किया और 60,000 का पता ही दुकान गया और मैं सब 10,000 की मैंने पर्ची बना इनके इन्होंने मशीन ठीक नहीं है हमारी और इसकी पर्ची ले जाओ आप। जब भी बना के पर्ची इनके पास तो इन्होंने पर्ची को जाइए वो 10 लाख 70,000 रुपया खाया हुआ मेरे को कहाँ से साल बेटा पढ़ा जब बेटी आई मेरी तो उसको पता साल आई जब पीया पूछताछ तो 10,000 करने की बात आई ना मेरी। आपको बता दें कि हेराफेरी का उक्त कैशियर के संबंध में यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ के एक स्थानीय दुकानदार ने भी कैशियर पर धोखाधड़ी करने का आरोप जड़ा है। हमने पूछताछ की है, पूछताछ करने वाले कैशियर क्या बोल रहा है मैंने की है, माना इसलिए इस बात को माना है कि मैंने किया है और वही मुझसे गलती है। गरीब जो थोड़ी बहुत बचत करता है उसे भी बैंक में सुरक्षित रखने की सोचता है ताकि यह पैसा उसके बुरे वक्त में काम आ सके। लेकिन अगर बैंक कर्मचारी ही गरीब जनता के पैसे पर डाका डालेंगे तो आखिर विश्वास होगा भी तो किस पर। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज सिरमौर। इन दिनों आईटीआई के विभिन्न ट्रेनों की काउंसलिंग चल रही है। ऐसे में चंबा जिला में भी छात्रों का खासा रुझान इस ओर देखने को मिल रहा है। 6 जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाली इस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आईटीआई के तहत करवाए जाने वाले विभिन्न कोर्सों में प्रवेश पाने के लिए छात्र इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। इन दिनों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न ट्रेडों की काउंसलिंग का क्रम जारी है। वहीं जिला चंबा में भी युवा काउंसलिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। 6 जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाली इस काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आईटीआई के तहत करवाए जाने वाले विभिन्न कोर्सों में प्रवेश पाने के लिए छात्र इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। काउंसलिंग के दौरान चंबा आईटीआई के प्रांगण में विभिन्न प्राइवेट आईटीआई संस्थानों द्वारा भी अपने अपने बूथ लगाए गए हैं, जहाँ छात्रों के प्रवेश संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। औद्योगिक शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया कि इस दौरान वर्ष 2013-2014 के तहत विभिन्न ट्रेडों की काउंसलिंग की जा रही है। रिजर्व कैटेगरी की काउंसलिंग चली हुई है। इसमें हमारे पास एसटी भरमौर से हमने जो है वो काउंसलिंग स्पेशल सीट्स की शुरू की। उसके बाद हमारे पास
बाकी रिजर्व और उसकी सब कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी है और उसकी सब कैटेगरीज की जो है वो आज काउंसलिंग शेड्यूल रखा गया है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो यहाँ से सीट अलॉटमेंट्स हैं वो आज की जा रही हैं, और यहाँ पर भी आज जो सीटें यहाँ के लिए हैं उनकी भी जो है वो रिजर्व कैटेगरी की एसटी में जो है वो सिलेक्शन हो रही है। तो हमारे पास इस सेशन में जो 2013-14 का सेशन है, इसमें 5 ट्रेड्स की जो है एडमिशन प्रोसेस रखा गया है या होना है, जो हम करने जा रहे हैं। उसमें से 2 पेमेंट्स का है और 3 जो है वो फ्री सीट्स का है। इस दौरान आईटीआई चंबा के प्रांगण में बूथ लगाकर बैठे चंबा के प्राइवेट आईटीआई अधिकारी भी इस प्रक्रिया से खासे उत्साहित है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि गैर सरकारी संस्थान भी अपनी सीटें जल्द पूरी कर पाएं। आज हम यहाँ सरकारी आईटीआई में हैं। यहाँ पर विभिन्न प्राइवेट कॉलेजेस आईटीआई द्वारा यहाँ पे एडमिशन चल रही हैं। तो यहाँ जो एडमिशन है 16 अगस्त 2013 तक चलेंगी। हम ये चाहते हैं कि सभी प्राइवेट संस्थान जितने भी यहाँ चल रहे हैं उनकी सीटें जल्द से जल्द भरी जाएँ, और जिससे कि सरकारी वालों को भी कोई नुकसान ना हो, और प्राइवेट आईटीआई जितनी भी चल रही हैं उनको मतलब सारी सीटें उनकी आराम से भरी जाएँ, जिससे किसी को दिक्कत ना आए। क्योंकि जितनी भी प्राइवेट संस्थानें हैं वो अपनी आईटीआई चला रही हैं, तो उनके साथ साथ मतलब इतना खर्चा करने के बाद, इतनी मशीनरी लगाने के बाद उनका भी मतलब सहयोग सरकार के साथ रहता है। तो हमारा योगदान मेन यही है कि सारे मिलजुल कर काम करें। वहीं काउंसलिंग के दौरान छात्रों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखना होगा कि इस प्रक्रिया में कितने छात्र छात्राओं को सरकारी संस्थान में दाखिला मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, चंबा। वहीं इन दिनों मंडी के गांधी भवन में हरियाणा हैंडलूम प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां हैंडलूम से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को 20 से 50% तक की छूट के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। यही नहीं, यहां हैंडलूम वैरायटी के अलावा महिलाओं के लिए सूट की विस्तृत रेंज भी उपलब्ध है। यह प्रदर्शनी 25 जुलाई तक मंडी के गांधी भवन हॉल में जारी रहेगी। हैंडलूम और सूटों की विस्तृत रेंज अब उपलब्ध हो पा रही है एक ही छत के नीचे। जी हां, मंडी के गांधी भवन हॉल में हरियाणा हैंडलूम प्रदर्शनी व बिक्री का आयोजन किया जा रहा है, जहां हर तरह के सूट, बेडशीट व कंबल की बेहतरीन वैरायटी उचित दामों पर उपलब्ध हो पा रही है। हरियाणा हैंडलूम प्रदर्शनी के आयोजक व व्यापारी मोहनलाल बांगा ने के न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा कि यह प्रदर्शनी 25 जून तक मंडी के गांधी भवन हॉल में जारी रहेगी। हाँ जी, हरियाणा हैंडलूम प्रदर्शनी है, बिक्री 20% से 50% तक की छूट है। गांधी हॉल मंडी। वैराइटीज कॉटन बेडशीट, डबल बेड कवर, सिंगल बेड कवर, फैंसी पर्दे, रजाइयाँ, टॉवल, फुटमैट, दरियाँ, एसी बेडशीट और लेडीज सूट, बनारसी सूट, मिडी, फैंसी कढ़ाई वाले गुजराती सूट। एक बार आप पधार कर सेवा का मौका दें। समय सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक, संडे ओपन। ये सेल 8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक है। गौर है कि इस प्रदर्शनी में जहां हैंडलूम से जुड़ी बेहतरीन वैरायटी लोगों को देखने को मिल रही है, वहीं यहां उपलब्ध सूट की विस्तृत रेंज भी महिलाओं को खूब भा रही है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में हुए कर्मचारी महासंघ के चुनाव में हंसराज ठाकुर को अध्यक्ष पद सौंपा गया। बुधवार को अपना पद संभालते हुए हंसराज ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं का हल करना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि बीते मंगलवार क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी में कर्मचारी महासंघ के चुनाव हुए थे, जिसमें नए प्रधान के रूप में हंसराज ठाकुर को चुना गया है। मंडी स्थित जोनल अस्पताल स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ के नए अध्यक्ष हंसराज ठाकुर ने बुधवार से अपना अध्यक्ष पद संभाल लिया है।
इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि चिकित्सालय की मुख्य समस्याओं के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को पेश आ रही परेशानियों को हल करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गत दिवस 9 जुलाई 2013 को इस पद पर आसीन हुआ हूँ। मेरा प्राथमिकता क्षेत्रीय चिकित्सालय के ज्वलंत समस्याओं, जिसमें कि कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं रहेंगी, उनको निपटान करने मेरी प्राथमिकता रहेगी। जिसमें हमारे कर्मचारियों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनकी 4914 की जो मुख्य मांग थी वो अभी तक हमारे क्षेत्रीय चिकित्सालय में उनको उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। उनका निपटान कराना मेरी अधिकारियों से गुजारिश रहेगी और मैं उसके लिए उचित कदम या उचित लेवल या उचित माध्यम पर उनके साथ बातचीत करूँगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में मरीजों की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सी सुविधाएं शुरू की गई हैं, जिनका फायदा मरीजों को मिल भी रहा है। उन्होंने चिंता जताई है कि अस्पताल में कर्मचारियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसकी आज सख्त जरूरत है। हमारे क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी में बहुत सारे स्टाफ की समस्या है। कुछ समय से हमारे क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी में या समस्त स्वास्थ्य संस्थानों में बहुत सारी सुविधाओं का जुड़ाव हुआ है मरीजों के लिए। उसके लिए मेरी ये समस्या है कि यहाँ हमारे कर्मचारी जो है वो पुराने लेवल पे ही हैं, उनका जो है क्रम या संख्या उनकी नहीं बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके लिए जो क्षेत्रीय चिकित्सालय के हमारे अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, उनसे अगर उनके लेवल पे कोई बात होगी तो मैं उसके लेवल पे बात करूंगा, नहीं तो इसको आगे के लिए उसको भेज दिया जाएगा। आपको बता दें, बीते मंगलवार क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में कर्मचारी महासंघ के नए प्रधान के रूप में हंसराज ठाकुर को चुन लिया गया है। देखना होगा कि नवनिर्वाचित प्रधान किस तरह से कर्मचारियों के साथ साथ चिकित्सालय संबंधी समस्याओं का निदान कर पाते हैं। के न्यूज़ के लिए लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में हुई त्रासदी से लोगों के जहन में खासा खौफ उत्पन्न हो गया है। वहीं मंडी में भी लोग काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों मंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग दिन में भी दहशत के साए में हैं। पिछले सप्ताह हुई बारिश से मंडी में मचा हड़कंप मंडी वासी अभी भूल भी नहीं पाए हैं। लोगों में इस तबाही को लेकर जहां डर है, वहीं लोगों में प्रशासन के प्रति खासा रोष भी व्याप्त है। बुधवार को मंडी में हुई भारी बारिश ने लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। वजह साफ थी, पिछले सप्ताह जो बारिश हुई उस बारिश ने लोगों को
मंडी का एक भयानक मंजर दिखाया है और आज उसी पल को याद कर लोगों में खौफ नजर आता है। मंडी की बदहाल होती दशा और उस पर प्रशासन की अनदेखी के चलते लोगों ने प्रशासन के खिलाफ कई सवाल खड़े किए हैं। इस बाबत के न्यूज़ ने जब जनता की राय लेनी चाही तो लोगों के विचार कुछ इस प्रकार थे। जाता है, बारिश से कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन वाले चलते हैं कम से कम को 3 घंटे बाद। प्रशासन वालों को जब भी इस खबर उसकी जांच करना चाहिए टाइम पर। जैसे हॉस्पिटल रोड के पास हादसा हुआ तो कितनी देर बाद प्रशासन गया। प्रशासन को चाहिए कि वक्त पर जाना चाहिए और लोगों की सहायता करना चाहिए। ऐसा है, पानी आ जाए, लोगों के घर भर गए, इतना नुकसान हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं, पर प्रशासन वालों ने कोई खबर नहीं ली। वो की टाइम से अपने कहीं उनका बंदोबस्त करना चाहिए। खाली तो सब करा देते हैं लेकिन उनका बंदोबस्त कोई नहीं कराता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको इस तरह से अलर्ट होना चाहिए, प्रशासन को होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए, हर नीति देखनी चाहिए। गरीब भी है, अमीर भी है, हर चीज है, लेकिन क्या कहते हैं प्रशासन कुछ नहीं है, सो रहा है, देख नहीं रहा है कि क्या क्या नहीं है। यहाँ पर देख लो मंडी में अभी बादल फटा है, आपको पता है सबको, पूरे यहाँ पे स्थानीय लोग खड़े हैं, इनको भी मालूम है। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे अभी यहाँ पे 31 जुलाई से स्कूल चालू हो जाएंगे, बच्चे कैसे आएंगे? जगह जगह से रास्ते टूट गए हैं, जगह जगह से उनके क्या कहते हैं आने का साधन टूट गया है। हो सकता है कि बिल्डिंग भी इतनी कमजोर है जो मतलब वो भी गिर सकती हैं। लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में हुई त्रासदी प्रशासनिक नाकामियों का ही नतीजा रही है। जनता का मानना है कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को शुरू से ही जागरूक होना होगा ताकि कोई भी बड़ा हादसा घटित ना हो सके। देखिए, आफत का ऐसा है कि कोई देवभूमि होने से तो कोई ऐसा होगा नहीं कि हाँ आफत नहीं आएगी देवभूमि में। अगर देवभूमि को हम ऐसा कि अगर इसको अपवित्र करते हैं, अगर कोई मतलब हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, जो बारिश बरसात का मौसम आ रहा है उसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाते उसके खिलाफ, बारिश के खिलाफ, तो यहाँ पे भी कुछ उत्तराखंड की तरह हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमारी सरकार को मतलब कुछ ठोस कदम उठाने ज़रूरी है इस साइड में। तो अपने सिस्टम को मजबूत कीजिए और उत्तराखंड की तरह फिर नहीं होगा यहाँ पे। आपको बता दें कि बरसात का मौसम जारी है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी निरंतर घटती ही रहती है, जिसकी वजह से लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा राहत कार्य में हो रही देरी भी लोगों के गुस्से का मुख्य कारण बन रही है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबर धर्म से जुड़ी हुई। मंडी स्थित एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास के 34वें महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 जुलाई से मंदिर में विशेष मासिक आयोजन शुरू होने वाला है और इसके चलते आयोजन अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मंदिर पुजारी के मुताबिक आराध्य देव के इस मासिक आयोजन के चलते एकादश रुद्र मंदिर में अखंड जाप का आयोजन भी किया जाता है। पुजारी के मुताबिक यदि श्रावण मास के दौरान कोई भगवान शिव की आराधना करता है तो भोले बाबा भी अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान शिव को अगर कोई सच्चे मन से पुकार भी लगाता है तो वह अपने भक्तों की एक पुकार पर स्वयं चले आते हैं। इस मास में भगवान शिव की थोड़ी सी पूजा अर्चना भी जो है भगवान को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करने वाली होती है। भगवान का थोड़ा सा पूजा अर्चन करें तो भगवान जो है मनचाहा फल देते हैं। पुजारी ने बताया कि मंदिर में जहां सफाई का कार्य जारी है वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह बात भी स्पष्ट की कि हिमाचल में आज तक ऐसी कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान नहीं घटी है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से मुस्तैदी बरती जा रही है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज।